ओम धन्वंतरे नमः। आज की तारीख है 25 नवंबर 2025 और आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन शायद ही समझते हैं। बुखार। हमारे हाथ में जो स्रोत है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोत का दावा है कि 90% लोग 90% बुखार को गलत तरीके से दबाते हैं। अच्छा। हाँ, और अनजाने में भविष्य की गंभीर बीमारियों जैसे फैटी लिवर, डायबिटीज, गठिया, इन सब को न्योता दे रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम स्रोत की डिस्क्लेमर को भी समझ लें। हाँ, ताकि बात सही संदर्भ में हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आरोग्य भारत मंच पर जो भी जानकारी है वो आयुर्वेदिक ग्रंथों और टीम के अपने अनुभवों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। ये किसी को अपना इलाज खुद करने में सक्षम बनाने में मदद कर सकती है, पर किसी भी गंभीर या पुरानी समस्या के लिए किसी अनुभवी विशेषज्ञ से मिलना ही सबसे सही रास्ता है। और ये मंच किसी भी अप्रिय घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। जब हम बुखार की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? थर्मोमीटर। बिल्कुल, थर्मोमीटर की रीडिंग 99, 100, 101 और हमारा बस एक ही लक्ष्य होता है कि उस नंबर को वापस 98.6 पर कैसे लाया जाए। पर स्रोत कहता है कि ये हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है। सही कहा। आयुर्वेद के नजरिए से जिसे स्रोत सामने रखता है, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है तो फिर क्या है? ये शरीर की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब मौसम, गलत खान पान या बिगड़ी हुई दिनचर्या से हमारे शरीर में वात, पित्त या कफ का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर उसे ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा एक जगह लगाता है और उसी प्रक्रिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये दिलचस्प है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन भी ये मानती है कि बुखार एक इम्यून रिस्पॉन्स है। मतलब जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो शरीर अपना तापमान बढ़ाता है ताकि वो कीटाणु बढ़ ना सके। हाँ, पर एक मूल अंतर है। वो क्या है? अंतर क्यों और कैसे में है। मॉडर्न साइंस ज्यादातर इसे एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर देखती है, जैसे कोई बैक्टीरिया। बिल्कुल, और इलाज का फोकस उस दुश्मन को मारने पर होता है। जबकि आयुर्वेद इसे शरीर के अंदरूनी असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया के तौर पर देखता है। इसीलिए आरोग्य भारत का ये स्रोत बुखार को एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग प्रकारों में बांटता है। अच्छा, और तीनों के कारण और समाधान भी अलग अलग होंगे। जमीन आसमान का फर्क है। और शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हर तरह के बुखार को एक ही दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला और सबसे आम है आमदोष से उत्पन्न बुखार। आसान भाषा में कहें तो अपच का बुखार। अपच का बुखार? हाँ, ये तब होता है जब हम अपनी पाचन शक्ति से ज्यादा भारी या अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ खा लेते हैं। इससे हमारी जठराग्नि मतलब जो पाचन की आग है वो मंद पड़ जाती है। यानी खाना पच नहीं रहा है। तो वो खाना शरीर में करता क्या है फिर? वो खाना पचने के बजाय आम में बदल जाता है। हाँ, ये क्या होता है? आप आम को एक कच्चा, विषैला, चिपचिपा पदार्थ समझ सकते हैं। अब शरीर का पहला काम है इस आम को जलाना और अपनी पाचन अग्नि को फिर से तेज करना। ठीक है। इसके लिए शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट काम करता है। वो अपनी सारी ऊर्जा हाथ, पैर और दूसरे अंगों से खींचकर सिर्फ पेट की तरफ भेज देता है। अच्छा, तो जो हमें बुखार में कमजोरी महसूस होती है वो इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर ने अपनी पूरी ताकत एक जगह मतलब पेट में लगा दी है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे घर में बिजली जाने पर हम इन्वर्टर पर सिर्फ जरूरी लाइट पंखे चलाते हैं ना? हाँ, बाकी सब बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही शरीर सारी ऊर्जा पेट को दे देता है और जो तापमान बढ़ता है वो असल में उस आम को पकाने की प्रक्रिया है। और हम क्या करते हैं? हमें गोली खाकर उस आंच को ही बुझा देते हैं। एग्जैक्टली। समझ गया। तो इस मामले में शरीर को आराम और उपवास की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हर बुखार में उपवास करना सही नहीं होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यही हमें दूसरे प्रकार के बुखार की तरफ ले जाता है, थकान और तनाव का बुखार। थकान का बुखार? ये कैसे होता है? ये लंबी यात्रा, बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल मेहनत करने से या किसी गहरे डर, शौक या घबराहट के कारण होता है।
यहाँ अपच का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है? इस स्थिति में शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं। इससे शरीर में रूखापन और डिहाइड्रेशन आता है। अच्छा। और इससे हमारी नसें और धमनियां मतलब आर्टरीज और वेन्स वो सिकुड़ जाती हैं। अब जब खून इन पतली नलियों से तेजी से गुजरता है तो घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन। बस इसी घर्षण से पैदा हुई गर्मी को हम बुखार समझ लेते हैं। बाप रे। इसका मतलब अगर किसी को इस तरह का बुखार है और वो उसे अपच का बुखार समझकर उपवास कर ले या सूंठ का काढ़ा पी ले तो वो अपनी हालत और खराब कर रहा है। हाँ। शरीर पहले से रूखा है और ये चीजें उसे और रूखा बना देंगी। यहीं पर ज्ञान और अज्ञान का फर्क आता है। सही बात है। और अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, जिससे शायद लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, वायरस या बैक्टीरिया वाला बुखार। यहाँ क्या होता है? यहाँ श्रोता एक बहुत गहरा सिद्धांत बताता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो नियम ब्रह्मांड में लागू होते हैं वही हमारे शरीर में भी लागू होते हैं। जैसे बरसात में कीचड़ और नमी वाली जगहों पर अपने आप कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे ही जब हमारे शरीर का अंदरूनी वातावरण एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है तो वो बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाता है। अच्छा, तो शरीर का तापमान बढ़ाना इस माहौल को बदलने का एक तरीका है? हाँ, शरीर अपनी अग्नि को बढ़ाकर उस अम्लीयता को खत्म करने की कोशिश करता है। एक क्षारीय मतलब एल्कलाइन वातावरण बनाता है जिसमें ये बाहरी हमलावर जिंदा ही नहीं रह सकते। ये वाकई में बहुत अलग सोच है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने इन बातों को नहीं समझा और अपच वाले बुखार को गोली खाकर उतार दिया। तात्कालिक आराम तो मिल गया, लेकिन आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के अनुसार इसके लंबे समय में क्या परिणाम होते हैं? परिणाम बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। वो क्या है ना कि जब हम दवा से बुखार उतारते हैं तो वो अधपका कच्चा आम रस पाचन पूरा हुए बिना ही सीधा खून में मिल जाता है। और ये कच्चा चिपचिपा रस खून में जाकर क्या करता है? सोचिए, ये एक गाढ़े चिपचिपे कीचड़ जैसा है जो अब आपके खून की साफ नदी में बह रहा है। ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और जहां भी इसे कमजोर जगह मिलती है वहां जमना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे जोड़ों में। जब ये चिपचिपा रस जोड़ों के बीच जमता है तो ये दर्द और अकड़न पैदा करता है और सालों तक ये प्रक्रिया चलने के बाद इसी को गठिया यानी आर्थराइटिस कहते हैं। बाप रे। और लिवर में? हमारा लिवर शरीर का मेन फिल्टर है। वो सालों तक इस गंदगी को खून से साफ करने की कोशिश करता है और खुद में जमा करता रहता है। लेकिन एक दिन लिवर की क्षमता जवाब दे देती है। तब रिपोर्ट्स में पहले फैटी लिवर ग्रेड 1 आता है, फिर ग्रेड 2 और अंत में लिवर सिरोसिस या कैंसर तक की नौबत आ जाती है। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब जिस बुखार को हम 1-2 दिन की परेशानी समझ रहे थे, उसे गलत तरीके से दबाने का नतीजा सालों बाद इतनी बड़ी बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब लिवर भी जवाब दे देता है तो यही गंदगी फेफड़ों में पहुंचकर अस्थमा का कारण बनती है। और सबसे खतरनाक, जब ये चिपचिपा पदार्थ हमारे शरीर की कोशिकाओं मतलब सेल्स के बाहरी दीवार पर चिपक जाता है तो क्या होता है? तो ये इंसुलिन को सेल के अंदर जाने से रोकता है। और जब इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो खून में मौजूद शुगर भी सेल में नहीं जा पाएगी। एग्जैक्टली। नतीजा, ग्लूकोज खून में ही घूमता रहता है। व्यक्ति पहले प्री डायबिटिक और फिर पूरी तरह डायबिटिक बन जाता है और हम दोष सिर्फ पैंक्रियास को देते रहते हैं, जबकि असली जड़ सालों पहले खाकर दबाया गया वो बुखार था। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क ये है कि आज की कई बड़ी लाइफस्टाइल बीमारियां असल में अलग अलग बीमारियां हैं ही नहीं, बल्कि एक ही मूल गलती का नतीजा है। तो चलिए अब समाधान पर आते हैं। हर तरह के बुखार से सही तरीके से कैसे निपटा जाए? आरोग्य भारत के अनुसार समाधान हमेशा कारण पर निर्भर करता है, लक्षण पर नहीं। पहले प्रकार यानी अपच के बुखार की बात करते हैं। ठीक है। पहली सलाह है 100 डिग्री तक बुखार को बुखार माने ही नहीं। सबसे अच्छा उपाय है उपवास। शरीर को छुट्टी दें। और कुछ? दिन भर सौंठ वाला गर्म पानी घूंट घूंट कर पिएं। ये पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है। कई माता पिता के लिए 100 डिग्री का बुखार भी चिंता का विषय होता है, खासकर छोटे बच्चों में। क्या ये सलाह बच्चों पर भी लागू होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए,
स्रोत मुख्य रूप से वयस्कों के लिए सामान्य दिशा निर्देश देता है। बच्चों, बुजुर्गों या पहले से बीमार लोगों के मामले में हमेशा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषज्ञ की सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित है। ठीक है, ये स्पष्ट करना जरूरी था। अब दूसरे प्रकार यानी थकान और तनाव वाले बुखार का क्या करें? यहाँ तो उपवास करना नुकसानदेह होगा। यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। सबसे जरूरी है पूरा आराम। शरीर को फिर से ऊर्जा भरने का मौका दें। और खान-पान में? शरीर में जो रूखापन आ गया है उसे दूर करने के लिए दूध में घी और खरबूजे के बीज मतलब मगज डालकर पिएं। शरीर पर तिल के तेल की मालिश करें। अच्छा। और अगर चिंता या घबराहट के कारण ऐसा हुआ है तो ध्यान करें, हल्का संगीत सुनें। मतलब एक ही लक्षण लेकिन समाधान बिल्कुल विपरीत। और तीसरे यानी वायरस या बैक्टीरिया वाले बुखार के लिए क्या समाधान है? यहाँ स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि यह मंच जागरूकता के लिए है, दवा बताने के लिए नहीं। मतलब ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करना ही सबसे सही रास्ता है। वो आपकी प्रकृति और संक्रमण की गंभीरता को देखकर सही औषधियां तय करेंगे। लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत क्या होगा? क्या वो बैक्टीरिया को मारने पर फोकस करेंगे? नहीं, सिद्धांत वही रहेगा, शरीर के वातावरण को बदलना। अनुभवी वैद्य नीम, गिलोय, चिरायता जैसी कड़वी औषधियों का प्रयोग करके शरीर को अम्लीय से क्षारीय बनाने में मदद कर सकते हैं। और जैसे ही शरीर का वातावरण क्षारीय होता है, वायरस या बैक्टीरिया का पनपना असंभव हो जाता है और वे खुद ही खत्म हो जाते हैं। लक्ष्य बैक्टीरिया को मारना नहीं बल्कि उस घर को ही बदल देना है जिसमें वो रह रहा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, बुखार शरीर का दुश्मन नहीं बल्कि एक संदेशवाहक है। एक दोस्त है जो हमें बता रहा है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल। और जल्दबाजी में उस संदेशवाहक को चुप कराना भविष्य में बड़ी बीमारियों को दावत देना है। आरोग्य भारत सेल्फ केयर प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य भी यही है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, अज्ञानता ही रोग है और ज्ञान ही आरोग्यता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार, अगर हमारा शरीर बुखार जैसी सामान्य चीज को ठीक करने के लिए इतना बुद्धिमान तंत्र रखता है और हम उसे समझे बिना दबा देते हैं, तो सोचिए हमारे शरीर के और कौन-कौन से छोटे-छोटे संकेत हैं, जैसे एसिडिटी, सिर दर्द, हाँ, या त्वचा की कोई समस्या, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत समाधान वाली गोलियों से नजरअंदाज या चुप करा रहे हैं, और अनजाने में भविष्य की किन बड़ी समस्याओं की नींव रख रहे हैं।